प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी राजकीय महाविद्यालय बूंदी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। इससे पहले के सभी वीडियो में हमने ब्रायोफाइट के संपूर्ण जीवन चक्र के बारे में जाना और काफ़ी सारे ब्रायोफाइट्स मैंने आपको बताए। और ब्रायोफाइट से थोड़े से एडवांस प्लांट की हम बात करेंगे जिन्हें हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो प्लांट है वो प्रथम संवहनीय पादप है, यानी फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, यानी इनके अंदर सुविकसित संवहन तंत्र पाया जाता है। मीन्स जाइलम फ्लोएम, यानी जो कंडक्शन सिस्टम है पूरा जल के लिए और जो फूड मटेरियल है उनको उनका संवहन के लिए जो टिश्यूज होते हैं जाइलम फ्लोएम यहाँ पे डेवलप पाए जाते हैं। और इस संवहन पद्धति की जो उपस्थिति है या मेथड है उसके कारण इनको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ ट्रेकियोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरह से इनके अंदर सुविकसित जाइलम फ्लोएम और जो संवहन तंत्र जिनसे मिलकर बना होता है वो पाया जाता है, इसलिए ये प्रथम वैस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। हम इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उनके बारे में जानने से पहले हम एक छोटा सा एनिमेशन वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इसको आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में टेरिडोफाइट का जो पूरा जीवन चक्र है एक संक्षिप्त रूप से दिखाया गया है। इससे आप अनुमान लगा लेंगे कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं और हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं उस वीडियो को। ये देखिए, ये जो भी दिखाई दे रहे हैं आपको सब टेरिडोफाइट्स प्लांट हैं जो भूमि में इनकी जो स्पोरोफिटिक पीढ़ी है वो यहाँ पर ग्रो कर रही है। ये देखो टेरिडोफाइट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, यानी जिनमें पंखों के समान पत्तियां हैं। फॉर द सीक्रेट लाइफ। नम छायादार आवासों में ये पाए जाते हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से इनमें पत्तियों की कुंडलित संरचना पाई जाती है। Ferns are popular in our parks and gardens, and even brought indoors to enhance our living spaces. पंखों के समान पत्तियां। There are as many as 12,000 species of ferns throughout the world. Some are the size of your fingernail, while others are as tall as a tree. In the wild, ferns are successful at reproducing and spreading throughout the forest. They do this by producing spores. ये देखिए, स्पोर्स हैं यहाँ पे और स्पोरेंजिया। The familiar fern is known as a sporophyte. ये स्पोरोफाइट की पत्तियां हैं। पत्तियों की जो नीचे की सरफेस है वहां पाई जाएंगी स्पोरेंजियम, यानी बीजाणुदानियां। Each of these areas is called a sorus. और इन्हें कहते हैं हम सोरस की गुच्छों में पाई जाती है ये In some सोरस। ferns, the sorus is unprotected. In many others, it is covered by a cap, supported by a central stalk. This protective covering is called an indusium. ये इसकी लेयर है, इंडुशियम। In some ferns, this covering is cup-shaped. बीजाणुओं को जो घेरे रहती है। The sorus itself contains numerous sac-like structures. Each of these is called a sporangium. स्पोरेंजियम। The outer wall of the sporangium consists of a layer of protective jacket cells. As the sporangium matures, a row of jacket cells enlarge to form a band known as the annulus. यहाँ से ये टूट जाएगी The स्पोरेंजियम। outer wall of each annular cell is very thin and delicate.
On the opposite side of the sporangium, several delicate lip cells form. Below the jacket, there are two layers of cells called the tapetum, which nourish the tapetum fertile layer tissue within. जो पोषण करती है. The fertile tissue consists of sporocyte cells. Sporocyte cells. Each sporocyte cell is diploid, containing two sets of chromosomes, one from each parent. As each cell matures, its nucleus divides twice by the process of meiosis. Meiosis. Each daughter nucleus now contains one set of chromosomes. से बनते हैं spores. The cytoplasm of the sporocyte undergoes cleavage. This results in a cluster of 4 adhering cells called a tetrad. Spore tetrad. बीजाणु चतुष्क. The tapetum now begins to break down, depositing a very tough protective coat of sporopollenin. Surrounded by this thick resistant wall, each cell is now called a spore. ये बीजाणु का निर्माण हुआ यहाँ पे. और यहाँ बीजाणु मुक्त हो गए टूटने के बाद में. The sporangia are now ready to open. Opening is accomplished by the annulus that encircles the sporangium. The annulus begins to dry out as water evaporates from its surface. The tension or pull between the remaining water molecules and the wall now increases. The thick inner and side walls resist this, but the thin outer walls are easily pulled inward. Pulling in the outer walls causes the annulus to contract much like an accordion. Shortening the annulus tears the lip cells apart. As the annulus continues to shorten, the tear enlarges and the spore case opens further. When too much water is lost, the water molecules are no longer able to hold together. When this happens, the pull on the wall is released, and the annulus springs forward, closing the sporangium so fast that the spores are thrown out. देखिए यहाँ पे spores release This होते हुए. process is repeated in thousands of sporangia on a leaf, so that large quantities of spores are released. अब है गेमेटोफाइट, पीढ़ी का आरंभ. ये जहाँ भी When गिरते हैं spores land on a moist surface, those which germinate first will ये form गेमेटोफाइट का निर्माण bisexual करते हैं. hermaphroditic individuals. A rhizoid emerges and attaches the spore to the soil. This is followed by a sheet of cells, which is the young gametophyte or ये prothallus. गेमेटोफाइट प्रोथेलस ग्रीन A कलर notch का. forms on the और prothallus यहाँ पर जो ये that गेमेटोफिटिक contains पीढ़ी है ये dividing स्वतंत्र cells. होती है. This is जबकि called the ब्रायोफाइट notch में meristem. गेमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट आश्रित था, लेकिन यहाँ पर गेमेटोफाइट पीढ़ी है जो स्वतंत्र होती है क्योंकि ये प्रोथेलस ग्रीन कलर का होता है. The lower surface is firmly attached to the soil by numerous rhizoids. ये राइजोइड्स हैं इसके. Male gametangia, called antheridia, जिसकी एंथ्रिडिया यानी पुंदानी. The outer wall of an antheridium consists of ring cells and a cap cell, which surround fertile tissue. और पुंदानी के अंदर एंथ्रोजोइड्स. At the anterior end of the prothallus, close to the notch, there are female gametangia called और ये आर्किगोनिया यानी स्त्रीदानी. An archegonium consists of a neck containing a neck इसके canal neck. cell. At the base of the neck, there is a swollen region called the वेंटर venter. पार्ट.
that contains an जिसके egg अंदर cell. एग कोशिका पाई जाती है। Gametangia of both sexes may be present at the same time or at different times. The timing of their appearance will determine if there will be self-fertilization or cross-fertilization. In some ferns, archegonia are formed first, and when flooded with water, पानी a की hormone उपस्थिति में called antheridiagen is released. एंथ्रिडिया है वो, उससे This hormone will stimulate जो adjacent plants to पुमड़ू हैं stop बाहर growing निकलते हैं and form antheridia, but no archegonia. A bisexual gametophyte in a female phase may therefore be surrounded by several male gametophytes, increasing the chances of cross-fertilization. अब होता है फर्टिलाइजेशन, यानी जो है एंथ्रोजोइट्स हैं वो आर्किगोनिया की तरफ Being आकर्षित close to होते the हैं soil, the small और फिर होता है gametophytes are easily इसका flooded when it निषेचन। rains. एग सेल This water और plays जो an important पुमड़ू role की in कोशिका है fertilization. उसका आपस में संयुग्मन। Water stimulates the cap cell on the antheridion to open, releasing the sperm cells. ये देखिए पुमड़ू का The flagellated sperm are now बिखरना, able to अलग move होना, within the water लिबरेट in होना। search of an egg. ये देखिए ये Sperm है consists of a फ्लैजिलेटेड, spiral cell body bearing numerous वो कोशाभिक flagella होते हैं that move it और forward. पानी में फ्लोट करते हैं। फ्लोट करते 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 Water also पहुंचते हैं stimulates the आर्किगोनियम की तरफ। archegonium to open. वहाँ होता है म्यूसिलेज The जो contents of इनको the neck canal आकर्षित then करता है। diffuse into the surrounding water, where they act as a sperm attractant. The ये attractant देखिए इस तरह stimulates से। the sperm to swim और towards the एक जो open archegonium. एंथ्रोजोइट्स है या पुमड़ू है It इस then रानी में swims प्रवेश into कर the जाता opening है। and moves up the neck canal towards the egg cell. Fertilization is accomplished when the egg and sperm nuclei और जो एग fuse. सेल है वो होता है संपर्क। This creates a single diploid cell, the zygote. जायगोट का निर्माण और जायगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, उसके बाद बनता है यंग स्पोरोफाइट। The fertilized egg remains attached to the gametophyte. Inside the archegonium on the lower surface of the gametophyte, the zygote begins to divide, forming the embryo's sporophyte plant. The uppermost part of the embryo, the foot, absorbs nutrients from the surrounding gametophyte foot. tissue. As the embryo grows, the venter tissue stretches and eventually ruptures. A root now grows into the soil Root to बनती है support यहाँ and to पर। absorb water. Other parts of the embryo form the first leaf and the future stem, the rhizome. The leaf grows through the notch in the gametophyte to reach the sunlight. इस तरह से Eventually, the rhizome emerges A and leaf and provides additional leaves and roots. In this way, a new plant is formed that matures into another spore-producing fern, completing the reproductive cycle. और ये टेरिडोफाइट का जो स्पोरोफाइट फेज है उसका निर्माण हो जाता है। We have seen that the fern reproductive cycle contains two plants, the large familiar spore plant or sporophyte, and a tiny gamete plant or gametophyte. Using spores to travel great distances and gametes which introduce genetic variability, ferns have spread and evolved throughout the world. तो इस तरह से हमने देखा कि जो ब्रायोफाइट हैं उनका जीवन
इस तरह का होता है। तो इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से इसका जीवन चक्र पढ़ना है। टेरिडोफाइटा की हम बात करें तो शब्द से ही स्पष्ट है यहाँ पे, टेरोन। टेरोन मीन्स यानी पंख, यानी ऐसे प्लांट जिनकी पत्तियां पंखों के समान होती है, फीदर्स के समान होती है, उन्हें कहते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरोन मतलब फीदर्स, फाइटोन मतलब प्लांट्स, फेदर्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनकी पत्तियां फेदर्स के समान होती है, पंखों के समान होती है, इन्हें हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स पादप जगत के सर्प, स्नेक प्लांट भी इनको कहते हैं, रेप्टाइल्स, यानी प्लांट जगत के रेप्टाइल्स भी इनको कह सकते हैं। इस समूह के प्लांट हैं जो प्रिमिटिव होते हैं, आद्य प्रकार के, और जीवित तथा जीवाश्म जो संवहनी पादप है इसमें शामिल किया गया है। और इस समूह के लगभग 400 जीवित वंश और 10,500 जो स्पीसीज हैं वो मौजूद है वर्तमान में। और इसके जो अधिकांश प्लांट हैं वो शाखीय प्रकार के होते हैं, जो संपूर्ण विश्व के नम छायादार स्थानों पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इन प्लांट्स की उत्पत्ति की हम बात करें तो जो टेरिडोफाइट है इनकी उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प के सिलूरियन काल में हुई है, और इनका जो प्रभावी समय रहा है वो है डिवोनियन काल, यानी डिवोनियन काल में ये प्लांट इस पृथ्वी में प्रमुख रूप से पाए जाते थे, और उस समय की जो प्रमुख वनस्पति के रूप में ये उपस्थित थे। इसलिए पैलियोजोइक जो एरा है, यानी पैलियोजोइक जो महाकल्प है, उसको टेरिडोफाइट का काल माना जाता है। ये आप विशेष याद रखें, पैलियोजोइक महाकल्प को टेरिडोफाइटा का काल माना जाता है। इस तरह से ये टेरिडोफाइट्स की एक सामान्य परिचय है। टेरिडोफाइट की उत्पत्ति की हम बात करें तो फादर ऑफ टेरिडोफाइट्स एफ ओ बोवर, ये आप याद रखिए। इंडियन फादर SS बीर, ओरिजिन पैलियोजोइक एरा, सिलूरियन पीरियड, कार्बोनिफेरस एज, डोमिनेंट इनलैंड डिवोनियन पीरियड। वैज्ञानिकों की हम बात करें तो स्कॉट बोहीन, चर्च, फ्रिस, इम्स, अर्नोल्ड, इन्होंने कहा है कि टेरिडोफाइट की उत्पत्ति शैवालों से हुई है। लेकिन इसके विपरीत जो धारणा है उसमें कैम्बल, लेनेंजर, जिम्मरमैन, बॉवर ये कहते हैं कि टेरिडोफाइट की उत्पत्ति कहां से हुई है, हाइपोथेटिकल आर्केगोनिएट लैंड प्लांट से। इस तरह से इनकी उत्पत्ति में भी अलग अलग मत माने जाते हैं। तो इस तरह से जो टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति हम मान सकते हैं, जो एक आम धारणा है और प्रभावी अब तक मानी गई है कि इनकी उत्पत्ति स्त्रीदानी युक्त काल्पनिक स्थलीय पादप समूह से हुई है। इस वीडियो में जो एनिमेशन वीडियो मैंने लिया गया है ये गूगल कंटेंट से लिया गया है, वहाँ की वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया गया है, और फोटोग्राफ्स जो भी इस्तेमाल किए गए हैं गूगल इमेज से, गूगल कंटेंट से लिए गए हैं, और पुस्तक अलका पब्लिकेशन अजमेर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और इन सभी का श्रेय इनको जाता है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे टेरिडोफाइट के जीवन चक्र के और ज़्यादा जानकारी के बारे में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।